वैसे ये धाम तो ये धाम या कोई भी धाम यहाँ शाश्वत होते हैं। शाश्वत समझ, शाश्वत शाश्वत यहाँ भगवान अपनी नित्य लीला प्रकट करते रहते हैं। नित्य लीला और फिर कभी कभी उस लीला को प्रकट भी करते हैं, प्रकाशित भी करते हैं। भगवान इसको हम अवतार कहते हैं। गौरहरि युगावतारी गौरहरि। तो भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट सबके समान अपनी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। तो इस धाम में भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की यहाँ प्रकट हुए। क्या मतलब यहाँ है? हरि हरि क्या योगपीठ है, योगपीठ जन्म स्थान, गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान। हरि हरि निमाय निमाय निमाय, उनका नाम निमाय भी रखा। नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ। वैसे उस दिन चंद्र ग्रहण भी था। चंद्र ग्रहण क्या हुआ? या चंद्र ने बहाना बनाया, बहाना बना के आज चंद्र ग्रहण है इसलिए मैं दर्शन नहीं दूंगा, मुझे कोई देख नहीं सकता। वैसे ये इसलिए हमें कहा बहाना बनाया, some excuse। लेकिन बात तो सच बात तो ये थी कि हमारे चंद्र इंद्र चंद्र, उनमें से चंद्र वो सोच रहे थे कि आज तो चैतन्य चंद्र का प्राकट्य होने वाला है। और ये चैतन्य चंद्र कैसे हैं? बहुकोटि चंद्र जीनी वदन उज्ज्वल। इतने तेजस्वी है, इतने ओजस्वी तेजस्वी है, इतने प्रकाशमान है। कोटि सूर्य समप्रभा कहो या कोटि चंद्र समप्रभा जिनकी है, वे आज प्रकट होने जा रहे हैं। तो उनके समक्ष मैं कैसे
मेरा मुखड़ा, इसमें कई सारे दाग है, कई सारे कलंक है, मैं दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ चंद्र ग्रहण है, इसीलिए चंद्र ने अपने मुख को छिपाया और केवल चैतन्य चंद्र को प्रकट होने दिया। सारे संसार को दर्शन करने दो चैतन्य चंद्र का आज। से उस दिन भगवान और भी एक रूप में प्रकट हुए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान और एक रूप में प्रकट होते हैं। और कौन सा रूप है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो दिन भर दिन में चंद्र ग्रहण होने के कारण, अब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दिन विशेष करके लोग, बहुत संख्य लोग जाते हैं पवित्र नदी के डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए। या लाखों करोड़ लोग एकत्रित हुए थे और वे भी, ये भगवान की कृपा है, दया है। मैं कहने जा रहा था कि वे बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वे भी हरि नाम बोल रहे थे, वे भी हरे कृष्ण कह रहे थे। लेकिन मैंने थोड़ा मन ही मन में थोड़ा सुधार करके फिर मैं कहना चाहता हूँ कि वे बोल नहीं रहे थे, उनसे बुलवा रहे थे भगवान। अगर आप समझते हो इस अंतर को, एक बोलना और एक बुलवाना। वैसे जो लोग आए थे यहाँ, वैसे दीनहीन सर पापी तापी आए थे, कोलकाता से आए थे, यहाँ से वहाँ से। तो पवित्र नदी में डुबकी लगा के स्वयं को पवित्र करना चाहते हैं या पाप को धुलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आए थे। लेकिन वे उस दिन गौरांग महाप्रभु की कृपा से या उनके लिए भगवान प्रकट हो रहे थे नाम के रूप में, और वे सभी भी बोल रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए। हरि हरि। गौरांग महाप्रभु उदित हुए। क्या पर इसीलिए भी वैसे श्रील प्रभुपाद को जब यहाँ के मंदिर को नाम देना था, उन्होंने क्या नाम दिया? मायापुर चंद्रोदय मंदिर। मायापुर चंद्र, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम मायापुर चंद्र, गोद्रुम चंद्र, ऐसे कई सारे नाम हो सकते हैं। वैसे वे ही थे रामचंद्र एक समय के, वे ही है कृष्ण चंद्र एक समय के, फिर वो चैतन्य चंद्र बने, या मायापुर चंद्र भी है। तो मायापुर चंद्रोदय मंदिर प्रभुपाद नाम दिए। अब क्या कहा जाए और क्या नहीं कहा जाए। ऐसे समय मुझे लगता है कि मेरे यदि तुंडावली लब्धे तो मेरे कई सारे मुख होते,
तो मैं एक ही साथ उन अनेक हजारों मुखों से ऐसा कभी थोड़ा सा विचार आता है। और उनके रूप गोस्वामी के ऐसे विचार थे तो हरी हरी तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अब छोटे ही थे, पालने में लेटाए जाते थे। हाँ, आप सोचो माए भगवान बाल सुलभ लीला भी खेलते हैं। है तो भगवान, गॉड इज ग्रेट एंड दिस एंड दैट, लेकिन बालक बनते हैं, बाल सुलभ लीला भी खेलते हैं, पालने में भी लेट जाते हैं, ये लेटाया जाता है। लेटने स्वयं लेटने में समर्थ नहीं है तो सच्ची माता जैसे भी रखती है, उठाती है, पालने में लिटाती है। वहीं पर उन्होंने एक समय रो रहे थे तो बाल सुलभ लीला रो भी रहे थे भगवान। तो सच्ची माता ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा, कीर्तन प्रारंभ करते ही बालक का रोना बंद हो गया। तो सच्ची माता को आइडिया गया, जब भी रोएगा भी भविष्य में तो मैं क्या करूंगी, नाम करूंगी। तो ट्रायल करके देखा और वैसे ही हुआ। जब रोता था निमाय, फिर पड़ोस की कई सारी महिलाओं में ये वार्ता पहुंच गई, समाचार पहुंच गया। तो वे भी आके फिर निमाय यदि पालने में लेटाया तो है, लेकिन रो नहीं रहा तो उसको रुलाती, कुछ चिमटा कुछ तो फिर रोने लगता तो भी सारी महिलाएं एकत्रित होकर क्या करती, कीर्तन करती, तो उसका रोना, बालक का रोना बंद होता। हरी हरी। मराठी में कहते हैं मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। छोटे बालक के भविष्य आप पालने में देख सकते हो। तो पालने में लिटाया है तभी कीर्तन कर रहा है, और उसके साथ हाथ पैर हिला रहा है या ताली बजाता होगा छोटा निमाय, तो उससे पता चले भविष्य में क्या करने वाला है। तो और वही किया जो सभी ने सोचा था, ये कीर्तन करने वाला है, कीर्तनकार बनेगा ये। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा भी ली, उसके उपरांत फिर उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु सर्वत्र कीर्तन करने लगे। उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरा मणि जागे, भक्त समूह लैया साथे गेलो नागर राजे। तथा प्रातः काल में ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जग कर कीर्तन के लिए तैयार होते, तो नदिया के कई बहुसंख्य लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ जाते और ये कीर्तन फिर सर्वत्र होने लगा, नदिया भर में। हरि इसमें कई सारे विघ्न भी आ रहे थे, चांद काजी, वो सब लीला कथा भी है। अब चांद काजी के समाधि पर गए थे,
क्या चांद काजी और समाधि डजंट मेक सेंस। और वहां जाकर गौड़ीय वैष्णव नतमस्तक होते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो चांद काजी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जो भी मुखिया थे इस पूरे जिले के, नवाब हुसैन शाह का जमाना था, तो उनके एक काजी थे, चांद काजी यहाँ के इंचार्ज। तो उन्होंने आदेश दिया वैसे कीर्तन को रोकना है, सबको आदेश दिए उनके सिपाहियों को। तो वह वैसे ही वे कर रहे थे। हरि हरि। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि कीर्तन रोका जाए? यस नो? तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे हरे कृष्ण भक्तों को, उस समय के हरे कृष्ण भक्त, अब वह नदी आई, वैसे सभी हरे कृष्ण भक्त नहीं थे, कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण भी थे, मायावादी थे, जो विरोधी थे वे निंदक भी थे। तो वैसे उन्होंने कहा था चांद काजी से, उन्हें शिकायत की चांद काजी से, कीर्तन को रोकना चाहिए। तो चांद काजी ने प्रयास तो किए, मृदंग तोड़ रहे थे, क्या डांगा, खोल भांगा, डांगा कहते, खोल 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 मृदंग भांगा, भांग झाड़ तोड़ा गया। या श्रीवास ठाकुर का आंगन या बाड़ी है, वहीं पर मृदंग को तोड़ा गया। तो चैतन्य महाप्रभु को ये समाचार जो पता चल रहे थे, तो उनसे सहा नहीं गया और उन सबको बुलाया और श्रील प्रभुपाद कहते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहकार, सरकार का हम योगदान या उनके साथ सहकार नहीं करेंगे, असहकार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु सभी को बुलाए, संख्य लोग आए और चांद काजी के कोठी की ओर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते हुए, प्रेमे ढल ढल सोनार अंग, चरणे नूपुर बाजे। हरि हरि। तो चांद काजी को जब पता चला कि कौन आ रहे हैं, ये माँ और अकेला नहीं आ रहा है, खिड़की में से देखा, वाह इतने सारे लोग आ रहे। तो बेचारा डर गया और महाप्रभु को अपने द्वार पर ही मिला और वहां संवाद होता है। और उस समय चांद काजी ने वैसा अपना नाइट बिफोर, उस रात्रि को जो अनुभव किया था उसको सुनाया। और रात्रि को जब मैं सोया था तो एक अद्भुत व्यक्तित्व को मैंने देखा। वो न तो मनुष्य था न तो शेर था, कुछ इन बिटवीन था, दोनों भी थे। और ऐसी गर्जना की उसने, तो मैं जग गया। आप डर रहे हो क्या? तो उसने कहा मेरी धोती पीली हो गई। आप जानते हो कब जब यमराज यमदूत भी आते हैं तो मेरी हालत ऐसी
और उन्होंने में से मेरे मुझ पर बैठ गए और तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, जैसे मेरे शरीर या वक्षस्थल को चीर फाड़ तोड़ करने की तैयारी में थे। तब मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं कीर्तन को नहीं रोकूंगा। और उस वक्त चांदका जी ने अपने बटन वगैरह खोल के दिखा दे, निशान है, ये तो उन्हीं के निशान है। तो तब से कीर्तन तो चांदका जी भी भक्त बन गया, गौर भक्त बना। तो कीर्तन होते रहे, जगाए मधाए का भी उन्होंने उद्धार किया। मैं सोच रहा था, कई सारी बातें सोचते सोचते आ तो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। संन्यास लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु वैसे काटवा जाते। काटवा नाम सुने? काटवा जो गंगा के तट पर है। वैसे रास्ते में निर्दय गए थे आप? अच्छा, निर्दय नहीं, निर्दय। जहाँ सची माता नवरात्रि को चैतन्य गौरांग महाप्रभु प्रस्थान किए संन्यास लेने के लिए, तो कुछ समय के उपरांत सची माता पीछे से दौड़ती हुई निमाय को खोजती हुई गई। निमाय, तो कोई जवाब नहीं। तो उस गांव में पहुंच गई। रास्ते में नदी के तट पर गांव था, तो वहां के लोगों से पूछ रही थी क्या आपने मेरी निमाय को देखा है? किसी ने तो देखा होगा। कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो सची माता सोच रही थी, वैसे सब लोग जानते हैं मेरे निमाय का वेयरअबाउट्स, अब कहाँ है या यहाँ से गया, किस दिशा में गया, लेकिन जानबूझकर वो बताना नहीं चाहते हैं। ये लोग कैसे हैं? निर्दय है, उनको दया नहीं आ रही है, दयाहीन है, निर्दय है। तब से उस गांव का नाम क्या हुआ? निर्दय। तो चैतन्य महाप्रभु तो गंगा को पार करते हुए फिर गंगा के तट पर और एक स्थान काटवा में पहुंचे, जहां उन्होंने संन्यास लिया। जब हम भी गए थे पदयात्रा करते हुए, मुझे ये बात की इसीलिए याद आई कि जैसे चांद काजी और वाह समाधि। तो जब हम काटवा गए थे, हमने सुना कि काटवा में जगाए मधाए की समाधि है। वैसे न जाने क्यों या हमारी समझ थोड़ी पूरी नहीं थी, हमारी ना समझी, इसलिए मैं तो सोचता चांद का जगाए और मधाए उनकी समाधि हुआ, कैसे संभव है? इतने बदमाश, पापियन में नामी, पापियन में क्या? नामी पापियन में नामी, और उनकी समाधि। सच की झूठ पता लगवाने के लिए हमने
हमारे पद यात्रियों को भेजा तो हाँ यस यस है जगह मथाए की समाधि, केवल समाधि नहीं है वहाँ। पिछले 500 वर्षों से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन हो रहा है जगाए मधाय के प्रसन्नता के लिए। जिस जगाए मधाय का उद्धार केवल गौरांग महाप्रभु ने, गौरांग और नित्यानंद दोनों का टीम एफर्ट रहा। ऐसे नित्यानंद प्रभु जिनको चैतन्य महाप्रभु ने नियुक्त किया था प्रचार के लिए, और नित्यानंद प्रभु के प्रीचिंग पार्टनर थे कौन? हरिदास। एक है बलराम, नित्यानंद प्रभु है बलराम और हरिदास ठाकुर है ब्रह्मा, ब्रह्म हरिदास। बड़े टीम देखिए, ये दोनों मिलके प्रचार के लिए जाते थे। हरी हरी। तो उनको ये जगाई मधाई मिले एक दिन। वो सुनने वालों में से नहीं थे, उन्हें प्रहार किया। किसने? जगाई ने, मधाई ने? किसने? हाँ, मधाई ने, जगाई ने, जगाई ने, मधाई ने। तो वह यहाँ चोट आई, खून बह रहा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने परवाह नहीं की। वे तो समझा बुझा रहे थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, कैसे पता चला? किसी ने फोन किया उनको, किसी ने SMS मैसेज भेजा, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। तो जैसे ही उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु के साथ कैसे व्यवहार या बर्ताव जगाए मधाई ने किया, तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ के जाते हैं और जाते समय सुदर्शन ऐसा आह्वान करते, सुदर्शन के साथ चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच जाते हैं। हरी हरी। लेकिन नित्यानंद प्रभु समझा देना, प्रभु ना 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 ना। इस युग में आप किसी हथियार का, अन्य किसी हथियार का उपयोग नहीं करोगे। या उनकी जान नहीं लोगे, शरीर को नहीं मारोगे, जीवों के, बद्ध जीवों की जो दुष्टता है उसका विनाश करना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो उनकी जो दुष्टता है उसका विनाश। और उसका विनाश कैसे होगा? कौन सा हथियार? ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। ओम तत्सत्। किसने कहा ये? ब्रह्मा ने कहा। इसीलिए थोड़ा आवाज बदल चेंज हुआ ना, क्योंकि आवाज में गहराई है। तो कली कलमश जो है,
कली में के जो दोष है, कली का जो प्रभाव है या कली में जो अभाव है, उसका नाश कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत्। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कथा में कहे, जब कली युग केवल 30 साल का था, कलयुग कितने साल का था? 30 साल का था। 30 साल की गणना कब से शुरू होती है? यदा मुकुंदो भगवान क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दीनात् कलिरायातः साधन बाधकः सर्व साधन बाधकः। तो जिस दिन भगवान क्षाम त्यक्त्वा, क्षाम पृथ्वी त्यक्त्वा, त्याग कर छोड़कर स्वपदम गतः अपने धाम स्वधाम लौटे, तद्दीनात् उस दिन से क्या हुआ? कलिराया था, कलियुग आया। और फिर क्या करने लगा कलियुग? सर्वसाधन बाधकः, सभी साधकों के साधना में बाधा उत्पन्न करने लगा। तो उसको कली को जन्म लेके प्रकट होके कहो 30 वर्ष बीत चुके थे। तो सुखदेव गोस्वामी उस समय कह रहे हैं, कलेर दोष निधे राजन, या कलयुग का भविष्य बता रहे थे। कलयुग में क्या होगा? दोष ही दोष होंगे, समस्याएं उलझने होंगी। या ये कली के अवगुण होंगे, अवगुण, कई सारे अवगुण होंगे, लेकिन कली का एक गुण भी होगा। कली का गुण क्या है? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः, महान गुणः। कली में दोष ही दोष है, अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक महान गुण है। वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत्। ये कीर्तन है, ये नाश करेगा, पराजित करेगा कली का, और जीवों को मुक्त करेगा और परम ब्रज को भगवान धाम भेजेगा। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु काटवा में जगाए मधाय का उद्धार किए। ना आई डोंट नो कब उद्धार किए। काटवा में संन्यास तो लिया और समाधि तो वहाँ पर है उनकी जगाए मधाय की, लेकिन उद्धार कहाँ हुआ? मधाई घाट, ओके। या पास में ही वैसे गंगा के तट पर मधाई घाट, तो वहाँ तो घाट बनाए हुए, लेकिन उनका उद्धार मतलब नित्यानंद प्रभु उनको जो महामंत्र दिए, धन दिए और उद्धार की, माने वो स्थान तो वह चैतन्य महाप्रभु के पड़े हुए। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए काटवा में, और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे। वृंदावन धाम के वृंदावन तो और भी कई बार जाना चाहते थे। जैसे उन्होंने पहली हरि नाम दीक्षा या दीक्षा ली गया में, तब भी चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेते नाम
प्राप्त करते उच्चारण करते ही उनकी सारी कृष्ण भावना जग गई। ऐसा लीला में कहा जा सकता है कि और भी दौड़ना चाहे, दौड़ रहे थे वृंदावन धाम के, उनको रोका गया, उनको वापस यहाँ नदिया मायापुर ले आए। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ 24 वर्ष रहे, कई सारी लीलाएं रही महाप्रभु की। कीर्तन लीला प्रमुख लीला। संन्यास लेने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु सारे संसार को लाभान्वित करना चाह रहे थे इस हरे कृष्ण महामंत्र से। तो संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने। हे राधार भावे बे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 6 वर्षों तक पदयात्रा कर रहे थे। एयर यात्रा नहीं, और कोई यात्रा थी नहीं उसे, न तो रेल यात्रा थी, न तो और कोई यात्रा, पद यात्रा। तो सर्वत्र चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 पाये मां। कृष्ण 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 रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि। तो 6 वर्षों तक भ्रमण किया मध्य लीला में, ये वर्णन है। और yes, time is up, long time ago. तो फिर श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, वैसे यदि भगवान चाहते तो ओके, वो बात नहीं कही आपसे। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, तब तक उन्होंने भविष्यवाणी भी की। क्या भविष्यवाणी? पृथ्वी ते अक्षजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे, मेरे नाम का प्रचार होगा। कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा ये हरि नाम? पृथ्वी के हर नगर में, हर ग्राम में। आप यहीं पर कितने सारे नगरों के, कितने सारे ग्रामों के भक्त हो सकता है। हर एक का ग्राम, हर एक का नगर, जिला या स्टेट या भी कंट्री, कॉन्टिनेंट अलग अलग हो सकता है। ये प्रूफ भी है। तो हाँ कर सकते थे। विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही कर सकते थे हरिनाम का प्रचार। तो प्रभुपाद ने कहा, यदि भगवान करते तो फिर हम क्या करते? नहीं समझे? यदि भगवान करते प्रचार स्वयं ही, तो फिर हम प्रभुपाद क्या करते? या प्रभुपाद के अनुयायी क्या करते? उनको भी कुछ होमवर्क चाहिए ना। तो भगवान ने छोड़ दिया ये सारा कार्य। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के ऊपर, प्रभुपाद के ऊपर जिम्मेदारी दी। और प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज का आदेशानुसार सर्वत्र भ्रमण किया। हरि नाम का प्रचार संसार भर में किया।
108 मंदिरों का निर्माण किया। हरि हरि और हरे कृष्णा दिस बिकेम अ हाउस होल्ड वर्ड। घर घर में क्या लोग जानने, दीज आर हरे कृष्ण पीपल, ये लोग हरे कृष्ण लोग है, ये हरे कृष्ण लोग है। लंदन में या न्यूयॉर्क में या सैन फ्रांसिस्को में, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में या मॉस्को रशिया में, तो हरे कृष्ण प्रभुपाद ने प्रचार किए। और फिर क्या, लेट मी कम टू कंक्लूजन और क्लोज। तो 1972 में श्रील प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों को लेके भारत तो पहले आए थे कुछ समय 70 में, 70 लेट 70s, फिर 71, फिर 72 के गौर पूर्णिमा के समय अपने 60-70 अनुयायियों को, शिष्यों को, फॉलोअर्स को लेके श्री प्रभुपाद मायापुर आए और उस मायापुर फेस्टिवल गौर पूर्णिमा में प्रभुपाद ने सिद्ध करके दिखाया, देखो देखो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सच हुई है। ये देखो, ये अमेरिका का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये कनाडा का है, ये यहाँ का है, इस नगर का है, इस ग्राम का है। तो प्रभुपाद ने सिद्ध करके दिखाया, इट हैज हैपन, हो गया, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी सच हो गई है, क्या सोच सच हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सच करके दिखाए श्रील प्रभुपाद। मुझे ये भी कहना कि नित्यानंद प्रभु ने भी एक भविष्यवाणी की थी। नित्यानंद प्रभु जब परिक्रमा किए, जीव गोस्वामी को दिखाए सारा नवद्वीप मंडल, तो उस परिक्रमा के समय नित्यानंद प्रभु ने कहा था, जीव गोस्वामी से क्या कहा था, अद्भुत मंदिर खाने है वे विकास, विकास के प्रकाश, विकास, और यहाँ से क्या होगा प्रकाश, गौरांगेर नित्य सेवा हुई वे विकास। यहाँ पर मध्यान्ह या टीओपी बन रहा है, वहाँ उंगली करके नित्यानंद प्रभु यहाँ पर या अंतर्द्वीप में एक अद्भुत मंदिर बनेगा, जहाँ से सारे संसार भर में हरि नाम का प्रचार प्रसार होगा, भगवान की सेवा का प्रचार प्रसार विकास प्रकाश होगा। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी तो सच करके दिखाए थे ही श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में, और नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी को सच करना भी प्रारंभ किए 72 में। श्रील प्रभुपाद जो लैंड था उस समय छोटा ही था, वहीं पर भूमि पूजा किए और अनंत शेष की स्थापना भी किए। और आने वाले हमको याद है हर मायापुर फेस्टिवल में हम अलग अलग चर्चा, अलग अलग मॉडल डिज़ाइंस बनते थे और कुछ प्रोग्रेस आगे बढ़ती जा रही थी और काफ़ी हमने तरक्की की हुई है। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश प्रभु, अम्बरीश like a raja, like a king, it's a wealthy person from America. तो प्रभुपाद ने नाम भी दिया अम्बरीश, हमारा नाम अम्बरीश होगा, उनको आदेश भी दिया था मायापुर में कुछ सेवा करो, अद्भुत मंदिर बनाओ। तो वह
वे भी आगे बढ़े और लेकिन का अब कार्य लगभग समाप्त होने जा रहा है। लगभग कहो हाथी निकल गया, क्या बच गया? पूंछ भी बच गई है, पूंछ पूंछ। लेकिन हम चाहते कि वो अटके नहीं, अटकना नहीं चाहिए, उसको भी निकाला। और हमारे पास अब केवल 2 वर्ष का अवधि है। 2027 में आप जब गौर पूर्णिमा महोत्सव में आओगे तब टीओवीपी का उद्घाटन करना है। वैसे 72 में ही प्रभुपाद यहाँ भूमि पूजन किए थे और यहाँ के बाद कुछ 2 सप्ताह के उपरांत प्रभुपाद वृंदावन गए थे, वहाँ भूमि पूजन किए। वहाँ से 1-2 सप्ताह के उपरांत प्रभुपाद बम्बई जुहू हरे कृष्ण लैंड गए थे, वहाँ भी भूमि पूजन किए। 1 महीने में 3 भूमि पूजाएं प्रभुपाद ने की। और मैं कहूँगा कि मैंने 72 का मायापुर फेस्टिवल तो मिस किया और भूमि पूजा जो वृंदावन में हुई थी वहाँ भी मैं नहीं था, लेकिन 72 में जो भूमि पूजा जुहू हरे कृष्ण लैंड में हुई और हरे कृष्ण फेस्टिवल भी हो रहा था, वहाँ के भूमि पूजन में मैं था। I was just a visitor, न्यू भक्त, पैंट और क्या क्या पहन के मैं और उनकी तरह मैं आया था। मैं भी उसको मैंने विटनेस किया। तो वो दोनों भूमि पूजा जिनकी हुई, जिन मंदिरों की हुई, वो मंदिर कंप्लीट हुए। अभी तो कृष्ण बलराम मंदिर के टेम्पल ओपनिंग का 50th एनिवर्सरी है अप्रैल में, और मुंबई का मंदिर का उद्घाटन भी 78 में हो ही गया। लेकिन जिस भूमि पूजा जो 72 भूमि पूजा जो यहाँ हुई, उसका ओपनिंग, उद्घाटन, उसका कंप्लीशन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये बात अच्छी है, तो आप कुछ करो। तो हम सब का उत्तरदायित्व है। चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी को कहा है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये जन्म की सार्थकता किसमें है? परोपकार में है, परोपकार। और कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण मूवमेंट के आंदोलन की जो गतिविधियां है, ये परोपकार का कार्य है। और उसमें भी प्रभुपाद कहा करते थे, मैं अपनी साधना भजन तो पेड़ के नीचे भी कर सकता था, लेकिन वैसा करता तो वो कौन आ जाता। लेकिन ऐसा स्थान हो जिसकी ओर सारे संसार का ध्यान आकृष्ट हो। प्रभुपाद चाहते थे मायापुर को वर्ल्ड फेमस करना है, और यहाँ का मंदिर भी, जैसे नित्यानंद प्रभु ने कहा ही, क्या कहा? अद्भुत, अस्टाउंडिंग, अस्टाउंडिंग, अमेजिंग, वाव। तो ऐसा कंसेप्ट, योजना प्रभुपाद बना के गए, लिख के गए, सब कह के गए। तो प्रभुपाद की, तो नित्यानंद प्रभु की विल, वही विल प्रभुपाद की विल, और वही उसी विल को हमें अपनी विल बनाना है। वही विल ब्रजविलास प्रभु की भी ऐसी विल है। तो वे 2 शब्द आपसे कहेंगे। और हरे कृष्ण।